डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीपी एंड सीसीपी कि किस तरीके से बच्चों हम एससीपी और सीसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ से निकालने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होती क्या है। जिस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर एक क्यूब देख रहे हैं, ठीक है, इस क्यूब के अंदर कितने स्पेस आपके प्रेजेंट है और कितने स्पेस आपके प्रेजेंट है, साथ में उन स्पेस के अलावा बच्चों क्या होता है, थोड़ी सी स्पेस भी होता है, खाली स्थान भी होता है, जिसके ऊपर क्या कहते हैं, वोइड्स भी कहते हैं। तो उनके अलावा स्पेस ने कितना स्थान जो है वो क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसी को निकालना ही क्या करते हैं, वही चीज क्या कहलाती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो इस क्यूब के अंदर जिसे अपन क्या कहते हैं, एससीपी और सीसीपी जो है, इनमें हमें क्या निकालनी है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए एससीपी का मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, और सीसीपी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यहाँ पर होती है। तो चलिए हम सबसे पहले इस डायग्राम की बात करते हैं। इस डायग्राम में बच्चों देखिए जो एज जो होती है, क्या होती है, एज, ठीक है, एज जो होती है, देखिए द साइड ऑफ एन यूनिट सेल ए। अब इसके अंदर देखो जो यहाँ पर क्या नाम लिया गया है, साइड नाम लिया गया है, ठीक है। तो इनकी जो साइड जो होती है उनको क्या नाम दिया गया है, यहाँ पर ए नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है बच्चों, ए से हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर डिनोट करते हैं, या आप लोग इसमें समझ लीजिए कि हम लोग इसको ये नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके एक डायगोनल है। क्या है यहाँ पर, एक डायगोनल। तो आप जानते हो कि ये ए और सी जो सबसे बड़ी आपके क्या है, एक रेखा है, जिसे मैं कह सकता हूँ, या एक लाइन में इसे कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी लाइन है, और यही क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है, ठीक है। तो ए और सी आपका क्या है, डायगोनल है। इस डायगोनल को नाम हमने दे रखा है बी। हम किससे इसको डिनोट कर रहे हैं बच्चों, बी से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर किसे डिनोट कर रहे हैं, बी से। ध्यान रखिएगा, जहां पर भी हम एसी की बात करेंगे वहां पर अपना बी आएगा, और जहां पर भी बी की हम बात करेंगे वहां आपका क्या आएगा, यहाँ पर एसी। एसी का मतलब डायगोनल वहां पर आपका रखा जाएगा, ठीक है। इसके आगे मैं चलता हूं कि नाउ इन ट्राइंगल एसीडी। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये ट्राइंगल जो है अपना, ये ए डी सी, क्या है, ट्राइंगल अपना है, एडीसी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं, या फिर आप लोग ट्राइंगल ए बी और सी भी यहाँ पर ले सकते हो। दोनों से ही आप लोग इसको, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है जो वो निकाल सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर ए डी और सी ट्राइंगल यहाँ पर लिया है। तो देखिए इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम क्या नाम से यहाँ से डायगोनल निकालते हैं, तो डायगोनल का मतलब एडी का स्क्वायर और डीसी का जो स्क्वायर है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वही यहाँ पर क्या होगा, एसी की लेंथ होगी। क्या होगी, वही यहाँ पर एसी की लेंथ यहाँ पर होती है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्या लिखा है हमने, AC स्क्वायर, आपका ये A और C जो है इसका स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, या आप लोग CD का स्क्वायर या DA का स्क्वायर भी आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। तो हमने लिखा है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा था कि जो AC जो है, क्या है, AC जो है, AC को हमने यहाँ पर क्या कहा है, B कहा है। AC को हमने क्या कहा है, B कहा है। और जो इनकी जो साइड, जितनी भी साइड है, उन साइड्स को हमने क्या नाम दिया है, A। तो ये ध्यान रखना कि आपके A और DB का एक साइड है और D और CB का एक साइड है, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, A नाम हम इनको दे देते हैं। तो अब देखिए मैंने कहा था कि AC क्या है, आपका B है, तो AC की जगह मैं क्या रखूंगा, B। तो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर B स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से B स्क्वायर। AD जो है, देखो A और D को नाम मैंने क्या दिया, A। तो यहाँ पर AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके A स्क्वायर, ठीक है। और D और C जो है आपका, तो DC स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, A स्क्वायर में यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। जब इसका आप एडिशन करोगे तो यहाँ पर B स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एडिशन करोगे तो हम जानते हैं कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर होता है। कितना होता है, 2A स्क्वायर यहाँ पर होता है। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एडिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एडिशन 2A स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चों, देखिए यहाँ पर इसके B स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, B स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस स्क्वायर को हमें हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, यहाँ से जो अंडर रूट जो है, इसका अंडर रूट हम यहाँ पर कर देंगे। तो रूट कर देंगे हम इसका,
तो देखो b, अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ आपके 2a² इसका रूट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि इसका रूट निकालोगे तो देखो बच्चों a का रूट क्या निकल जाता है, a का रूट a² जो है उसका रूट क्या निकल जाएगा a, और √2 का √2 ही यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि √2 का रूट निकलता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है अपने a√2 आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है यहाँ पर a√2 आता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी रेडियस की, इसके अंदर बात करते हैं इनकी रेडियस की। जो आपकी स्पेस दिए हुए हैं इनकी रेडियस क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि हम बी लिखेंगे तो बी क्या है, हर एक स्पेस की रेडियस को बता रहा है पूरा, ठीक है। तो देखिए स्पेस नंबर फर्स्ट ये है, पहला स्पेयर ये है, सेकंड स्पेयर ये है और थर्ड स्पेयर आपका ये है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेयर की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, ये यहाँ से इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है। यहाँ से इसकी यहाँ तक की रेडियस हो गई r, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो रही है इसके r, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो रही है इसके r। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसको तो आपने पूरा ले लिया बट इनको आपने यहाँ पर रेडियस को पूरा लिया ही नहीं, क्योंकि हम बच्चों यहाँ पर जानते हैं कि एक जो कॉर्नर्स पर जो क्या नाम से अपने स्पेस जो होते हैं या एटम जो होते हैं, मोलिक्यूल जो होते हैं, आयन जो होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन जो होता है सिर्फ वो 1/8 पार्ट ही होता है, ठीक है। तो 1/8 पार्ट की वजह से इनकी रेडियस आ गई, हाफ रेडियस इसकी आ गई, हाफ इसकी आ गई, हाफ भी आ गई, हाफ भी आ गई। तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाता है 4r, कितना आता है 4r, क्योंकि देखो 1 2 3 और 4 तो 4r, तो 4r b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4r, क्या लिखते हैं b इक्वल टू 4r। तो देखिए इसी इक्वेशन में हम लोगों को b इक्वल टू 4r यहाँ पर डाल देना है। तो b इक्वल टू 4r हम आपने डाल दिया, 4r इक्वल टू a√2 यहाँ पर आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों a√2 आपका यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में बच्चों हमें ध्यान रखना है a हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा a। तो क्या आप देख लो क्या इससे हम a निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल हाँ हम इससे a निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आपका यहाँ पर 4r है इक्वल टू a√2 है, तो मैं कह दूँ तो क्या √2 को आप लोग क्या करो 4r के नीचे ले जाइए, 4r के नीचे ले जाओगे तो a इक्वल टू 4r अपॉन √2 आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए तो a ये क्या हो गया a इक्वल टू 4r अपॉन √2 यहाँ पर आ गया। अब बच्चों देखिए तो अब हम ये तो कह नहीं सकते कि 4r अपॉन √2 इसकी वैल्यू है, नहीं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकल रूल कहता है कि इस रूट को हटाने के लिए इसको आप लोग एक बार ऊपर और एक बार नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया है a इक्वल टू 4r अपॉन √2 यहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लाई किया है किससे, एक बार √2 को ऊपर और एक बार √2 को नीचे। तो देखिए बच्चों √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू कितना होता है 2 होता है, इक्वल टू कितना होता है 2। तो मैंने 2 कर दिया, अब 2 से 4 को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाता है यहाँ पर 2, और r का r तो इस तरीके r जो है आपका इस तरीके यहाँ पर वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है। तो 2r√2 ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है, क्या हो जाती है a इक्वल टू 2r√2 आपकी यहाँ से क्या हो जाती है बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर बनती है। अब देखिए स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ स्पेस हमें निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्पेस। अब आप लोग जानते हो कि किसी एक स्पेस का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है 4/3 πr3, क्या है किसी स्पेयर का निकालने का फॉर्मूला जो है वो है 4/3 πr3। अब हम जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला जो है ये सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 स्पेयर्स के लिए है बच्चों, कितने स्पेयर्स के लिए है, ओनली 1 स्पेयर्स के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है। बट क्या हम जानते हैं कि एचसीपी और सीसीपी के अंदर कितने स्पेयर्स यहाँ पर होते हैं, तो ध्यान देना बच्चों कि एचसीपी और सीसीपी के लिए यहाँ पर 4 स्पेयर्स होते हैं, कितने स्पेयर्स होते हैं 4 स्पेयर्स होते हैं। अब ये सोचोगे कि सर ये आए कहाँ से, तो बेटा ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया है, ये स्पेस निकालना मैंने बताया कि किसी एक जो यूनिट सेल जो है उसके अंदर किस तरीके से हम स्पेस निकाल सकते हैं, तो आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 स्पेस हम लोगों ने निकाले हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं एटम भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब देखिए 4 के लिए क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ स्पेस, अब 4 स्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा इस 4/3 πr3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स और स्पेयर्स, कि एटम और स्पेयर जो है उनका 4 का वॉल्यूम क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4/3 πr3। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन जाती है बच्चों थर्ड बन जाती है, इक्वेशन नंबर क्या बन जाती है थर्ड, और इसे इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं सेकंड नाम आप लोग इसको दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए नाउ पैकिंग एफिशिएंसी
इन परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा कि जो पैकिंग एफिशिएंसी जो यहाँ पर निकलने वाली है वो किस में निकलने वाली है, परसेंटेज के अंदर आप लोगों के निकलने वाली है। किस में निकलने वाली है, परसेंटेज के अंदर आप लोगों के निकलने वाली है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इसका जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर। जो ये 4 स्फीयर जो है हम लोगों ने यहाँ से ये निकाला है, ये 4 स्फीयर की जो वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल जो है उसकी कितनी वॉल्यूम है वो भी हमें निकलनी पड़ेगी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके अंदर इनको पुट तो करना है, ठीक है। तो पुट कर दो आप इस वैल्यू को। कैसे करोगे, तो देखिए 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है बच्चों, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब 2r√2 का पावर लगा दीजिएगा। बेटे जी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है ये क्या करना है। अब अपने को देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, a की पावर क्यूब। कितनी होती है बच्चों, a की पावर क्यूब होती है। तो हमें ध्यान है यहाँ हमारे यहाँ पे a क्या आया है, a इक्वल टू 2r√2 आया है। कितना आया है, 2r√2 आया है। तो इस इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2r√2 की पावर 3। क्या कर सकते हैं, 2r√2 की पावर 3 कर सकते हैं। तो आपका ये वॉल्यूम नंबर क्या है, आपका यहाँ से वॉल्यूम आया, ठीक है। तो यहीं से ही हमें ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसमें पुट करनी है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। तो अब आप लोग देखिए ये 3 नीचे है, तो हम इस 3 को कहाँ ले आएंगे, नीचे। आपके 2r√2 है। अब इसको जब आप लोग क्या करोगे, क्यूब करोगे, इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे। तो देखिए बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, देखिए तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आता है, यहाँ से 8 आता है। क्या आता है, 8। और अगर यदि आर भी लगाना चाहो इसके साथ में तो आर का भी करोगे तो 8r क्यूब आ जाएगा। तो आर की पावर क्यूब यहाँ से आपका इसका आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट आपका बचता है ये √2। तो देखो √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल, देखो √2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2√2। क्या आ जाएगा, 2√2। तो 2√2 बच्चों हमने यहाँ पर लिख रखा है। ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो पाई की वैल्यू जो होती है यहाँ से वो कितनी होती है, 3.14। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो पाई की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वो कितनी होगी, 3.14 यहाँ से होगी। ये तो वैल्यू तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो इस वैल्यू को आप लोग याद कीजिए और इन सभी को इनके अंदर पुट कीजिए। अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ये वैल्यू हमने रख दी है, 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू आर की पावर 3, 3 इंटू 8 इंटू आर क्यूब इंटू 2√2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इन वैल्यू से ये काट दीजिए, आर की पावर 3 से आर की पावर 3 आपका कट हो जाएगा, 4 से 1 बार, ये 2 बार और ये 2 बार आपका कट हो चुका है। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका ये 2 है वो 2 से कट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा आपका, 3 मल्टीप्लाई √2 और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप √2 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414। क्या होती है, 1.414 यहाँ से इसकी वैल्यू होती है। इनको आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 74%। क्या है, 74%। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि क्या नाम से एसीपी और सीसीपी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग पता चाहिए। 1 नंबर में पूछे आप लोगों से या 2 नंबर में पूछे, 2 मार्क्स का पूछे तो आप लोगों को 1 मार्क्स का या हाफ मार्क्स का यदि हाफ मार्क्स का यदि ये पूछता है तो आप लोगों को सीधा ही ये परसेंटेज यहाँ से लिख देनी है। जबकि आप लोग ये 2 मार्क्स में पूछे थोड़ा सा या फिर कहीं डिफरेंस करवा करके पूछे तो इसको पूरा ये इस तरीके से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन यहाँ से करना पड़ेगा। तो इस चीज का बेटा ये आप लोग ध्यान रखिएगा और इस डायग्राम को बनाना भी आपको आना चाहिए। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए आप लोग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।